चलिए स्टूडेंट, क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 2 अपना कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है विटामिन्स। तो विटामिन्स क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। विटामिन्स आर केमिकल सब्सटेंसेस विच हेल्प टू मेंटेन ए हेल्दी बॉडी। विटामिन जो है केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो हमारी बॉडी को गुड हेल्दी बॉडी बनाए रखने में सहायता प्रदान करते हैं। दे आर रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल क्वान्टिटीज। इनकी आवश्यकता हमारे शरीर को बहुत ही कम मात्रा में होती है। विटामिन्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोल्युबिलिटी इन फैट एंड वाटर। विटामिन को 2 भागों में डिवाइड करा गया है उनकी सोल्युबिलिटी के बारे में, सोल्युबिलिटी के टाइप से, फैट में और वाटर में। सोल्युबिलिटी का मतलब होता है घुलनशील, यानी कि जो घुल जाते हैं फैट में और वाटर में। विटामिन ए, डी, ई एंड के आर फैट सोल्यूबल। विटामिन ए, डी, ई और के फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। वाइल विटामिन बी एंड सी आर वाटर सोल्यूबल, जबकि बी और सी जो होते हैं वे वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ विटामिन्स की। विटामिन्स कम अंडर प्रोटेक्टिव फूड सच फूड एज दे प्रिवेंट डिसीज़। विटामिन जो है प्रोटेक्टिव फूड के अंतर्गत आते हैं जो हमें रोगों से बचाते हैं। सम विटामिन्स हेल्प्स इन कीपिंग आवर आइज, टीथ, गम्स एंड बोन्स हेल्दी। कुछ विटामिन का इस्तेमाल हमारी आँखों को, दांतों को, गम्स, मसूड़ों को, हड्डियों को हेल्दी बनाए रखने में काम आते हैं। द सोर्सेज ऑफ विटामिन्स आर मिल्क, एग, मीट, फ्रूट, वेजिटेबल एंड ड्राई फ्रूट्स आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन्स। सोर्स जो है विटामिन के है जैसे दूध, एग, मीट, फ्रूट, वेजिटेबल और ड्राई फ्रूट, जिसमें अत्यधिक मात्रा में विटामिन होता है। फॉर बेस्ट विटामिन वैल्यू, ज़्यादा विटामिन वैल्यू के लिए फूड शुड बी ईटन एज फ्रेश एज पॉसिबल। जो फूड है वो खाया जाना चाहिए, जितना फ्रेश हो उतना ही अच्छा है। अब बात करते हैं एक एक विटामिन की। तो आज का हमारा पहला विटामिन है विटामिन ए। इट हेल्प्स टू कीप आइज, हेयर एंड स्किन हेल्दी। इसका इस्तेमाल आँखों को, बालों को और स्किन को स्वस्थ बनाए रखने में करा जाता है। कैरेट, येलो एंड ग्रीन वेजिटेबल, बटर एंड मिल्क आर द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए। गाजर, पीली दालें, हरी पत्तेदार सब्जियां, बटर, मक्खन, दूध, ये विटामिन ए के अच्छे सोर्स होते हैं। अब बात करते हैं विटामिन बी की। इट कीप्स द स्किन एंड माउथ हेल्दी। यह हमारी स्किन और मुंह को स्वस्थ बनाए रखने के काम आता है। इट इज नीडेड फॉर हेल्दी बॉडी एंड प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी। इसकी आवश्यकता होती है हेल्दी बॉडी के लिए, बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ के लिए। होल ग्रेन्स, केरियल्स, लेगुम्स, एग्स एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आर बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन बी। यानी कि जितने भी दानेदार है या दालें हो गई, आपकी अंडे हो गई, हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई, ये सारे के सारे विटामिन बी के बहुत अच्छे सोर्स होते हैं। अब बात करते हैं विटामिन सी की। इट हेल्प्स इन प्रॉपर ग्रोथ, हेल्दी टीथ, गम्स एंड जॉइंट्स। यह सहायता प्रदान करता है हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ के लिए, मजबूत दांतों के लिए, मसूड़ों के लिए और हमारे जोड़ों के लिए। इट आल्सो हेल्प्स द बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिसीज एंड इन्फेक्शंस। यह सहायता प्रदान करता है हमारी बॉडी को बहुत सारे रोगों को, रोगों से बचाने के लिए, इन्फेक्शन से बचाने के लिए। सिट्रस फ्रूट, टमाटो, कैबेज एंड आंवला आर द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। यानी खट्टे जो फल है, टमाटर है, कैबेज है, आंवला है, ये सारे के सारे विटामिन सी के अच्छे स्रोत होते हैं। खट्टी चीज़ें हमारी विटामिन सी के अच्छे स्रोत होते हैं। अब आगे पढ़ते हैं विटामिन डी के बारे में। इट एड्स इन द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड टीथ। इसका जो उपयोग है वो बॉडी के नॉर्मल ग्रोथ में, हड्डियों के ग्रोथ में और दांतों के ग्रोथ में करा जाता है। इट इज सिंथेसाइज्ड इन द ह्यूमन बॉडी बाय द स्किन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सनलाइट। इसका संश्लेषण करा जाता है ह्यूमन बॉडी के द्वारा स्किन में, सूर्य के प्रभाव में। फिश, कोड लीवर ऑयल, एग्स एंड मिल्क एंड बटर आर द मेन सोर्स ऑफ विटामिन डी। मछलियाँ, कोड लीवर ऑयल, अंडे, दूध, मक्खन, ये विटामिन डी के मुख्य स्रोत होते हैं। अब बात करते हैं विटामिन के की। इट हेल्प्स इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड। इसका इस्तेमाल रक्त का थक्का जमाने में करा जाता है। लीवर, स्पिनच, कैलीफ्लावर एंड टमाटो आर द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन के। लीवर, स्पिनच, कैलीफ्लावर और टमाटो, ये सारे के सारे विटामिन के अच्छे स्रोत होते हैं। अब स्टडी करते हैं मिनरल्स की। तो मिनरल्स क्या होते हैं?
आवर बॉडी नीड्स मिनरल्स फॉर इट्स प्रॉपर फंक्शनिंग, नॉर्मल ग्रोथ एंड गुड हेल्थ। मिनरल्स का इस्तेमाल हमारी बॉडी के द्वारा प्रॉपर फंक्शनिंग करने में, नॉर्मल ग्रोथ करने में और गुड हेल्थ को बनाए रखने में करा जाता है। मिनरल्स आर नीडेड टू बिल्ड बोन्स एंड टीथ, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, कोगुलेशन ऑफ ब्लड एंड फंक्शनिंग ऑफ मसल्स, नर्व्स एंड थायराइड ग्लैंड। मिनरल्स की आवश्यकता हमारी बॉडी को हड्डियों को बनाने में, दांतों की फॉर्मेशन करने में, ब्लड के फ्लो को तेज करने में, सामान्य करने में और मसल्स की फंक्शनिंग को और नर्व्स को, थायराइड ग्लैंड्स को प्रॉपर चलाने में इसका इस्तेमाल करा जाता है मिनरल्स का। अबाउट 4% वेट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ मिनरल्स। लगभग 4% जो भार है मनुष्य के शरीर का वो मिनरल से मिलकर बना हुआ है। टेबल साल्ट मेनली कंटेन सोडियम क्लोराइड। जो टेबल साल्ट होता है उसमें सामान्यतः सोडियम क्लोराइड यानी NaCl रहता है। मैनी अदर मिनरल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेरियस फूड स्टफ्स सच एज ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। बहुत सारे मिनरल्स जो है वे बहुत सारे फूड स्टफ से बने हुए होते हैं, जैसे ग्रीन वेजिटेबल और फ्रूट से। सम इम्पोर्टेंट मिनरल्स आर एज फॉलोज। कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स इस प्रकार से हैं। कैल्शियम एंड फास्फोरस आर रिक्वायर्ड फॉर स्ट्रेथनिंग बोन्स एंड टीथ। कैल्शियम और फास्फोरस का इस्तेमाल हड्डियों को हड्डियों और दांतों को मजबूती प्रदान करने में काम आता है। कैल्शियम इज आल्सो रिक्वायर्ड फॉर क्लोटिंग ऑफ ब्लड। कैल्शियम का इस्तेमाल खून का थक्का जमाने में भी करा जाता है। आयरन इज द कंस्टिट्यूएंट ऑफ ब्लड। आयरन जो है वो मुख्य घटक है खून का। इट फॉर्म्स हेमोग्लोबिन। आयरन ही हेमोग्लोबिन की फॉर्मेशन करता है। आयोडीन इज नीडेड फॉर वर्किंग ऑफ द थायराइड। आयोडीन का इस्तेमाल थायराइड को कंट्रोल करने में करा जाता है। पोटेशियम एंड सोडियम आर नेसेसरी फॉर नर्व सेल। और पोटेशियम और सोडियम भी नर्व सेल के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। एक ये टेबल आपको अपनी फेयर कॉपी में बच्चों नोट डाउन करनी है जिसमें लिखा हुआ है मिनरल्स फूड सोर्सेज, यानी कैल्शियम के क्या सोर्स है, फास्फोरस के क्या सोर्स है, आयरन के क्या सोर्स है, आयोडीन क्या सोर्स है, सोडियम के क्या सोर्स है और पोटेशियम की क्या सोर्स है। अब हम पढ़ते हैं वाटर। वाटर कंस्टिट्यूएंट ऑलमोस्ट 70% ऑफ आवर बॉडी वेट। वाटर जो है हमारे शरीर के भार का लगभग 70% भाग होता है। द वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी इज मेट बाय ड्रिंकिंग वाटर एंड थ्रू अदर लिक्विड। वाटर की जो पूर्ति हमारी बॉडी के द्वारा करी जाती है वो पीने के पानी से या अदर लिक्विड से करी जाती है। द फूड दैट वी ईट हैज़ वाटर इन इट, थ्रू इट में लुक ड्राई। जो भोजन हम लेते हैं उसमें भी पानी होता है जो हमें लगता है कि वह बिल्कुल सूखा होता है। अब बात करते हैं डाइटरी फाइबर की। द इनडाइजेस्टेबल पोर्शन ऑफ द बॉडी ऑफ द फूड कंसिस्टिंग लार्जली ऑफ प्लांट सेलुलोज इज नोन एज डाइटरी फाइबर और रफेज। जो इनडाइजेस्टेबल पोर्शन है भोजन का जो नहीं पचता, जो बहुत अधिक मात्रा में प्लांट सेलुलोज में पाया जाता है, उसे डाइटरी फाइबर कहते हैं। फूड दैट प्रोवाइड रफेज आर सैलड्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, होल फ्रूट्स एंड कैरियल्स। रफेज जो फूड होता है उसमें सलाद, हरी सब्जियां और सारे फल आते हैं, दालें आते हैं, वो हमारे डाइटरी फाइबर होते हैं। चलिए स्टूडेंट आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।